नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट से 6 लाख रुपए फर्जीवाड़े के रूप में निकालने का बड़ा मामला सामने आया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कोतवाली अयोध्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामला बेहद गंभीर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एसबीआई नए घाट अयोध्या के खाते में से पैसा निकाला गया है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा सिग्नेचर अथॉरिटी हैं, जिसके माध्यम से भुगतान हो सकता है। कल दोपहर एसबीआई लखनऊ से महामंत्री चंपत राय के पास फोन आया कि उनके एक चेक से 9,86,000 रुपए का भुगतान किया जाना है। क्या यह भुगतान कर दिया जाए? चंपत राय ने चेक बुक देखकर बताने की बात कही और जब उन्होंने चेक बुक देखा तो उसमें उस नंबर का चेक लगा हुआ पाया। बैंक से जानकारी की गई तो बड़ा खुलासा सामने आया। 2,50,000 का एक अमाउंट पीएनबी बैंक में ट्रांसफर किया गया, जबकि दूसरा 3.5 लाख रुपए भी एक अकाउंट में पीएनबी में ही ट्रांसफर हुए। यानी कुल मिलाकर 6 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में फर्जीवाड़े तरीके से ट्रांसफर किए गए। यह तीनों चेक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चेकबुक में अभी भी लगे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री ने अयोध्या कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जालसाजी हुई है, वो जालसाजी है क्या? कल दोपहर लगभग 12 बजे स्टेट बैंक लखनऊ से फ़ोन आया मेरे पास और पूछा कि क्या आपने 9,86,000 का कोई चेक किसी को इशू किया है? हमारे पास भुगतान के लिए आया। बैंकों में व्यवस्था है, वो पूछ सकते हैं। अगर हम हाँ करेंगे तब वो भुगतान कर देंगे। मैंने उत्तर दिया मुझे मालूम नहीं है, चेक करना पड़ेगा। और मैंने अपने अकाउंट सेक्शन से पूछा तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। ये बात हमने लखनऊ के एसबीआई के उस व्यक्ति को बताई जिसने सवाल किया। मैंने उसको कहा कि किस नंबर का चेक है हमारा। उन्होंने चेक का नंबर बता दिया। मैंने चेक बुक खोली तो वो नंबर हमारी चेक बुक में ऑलरेडी लगा हुआ था। पूछने वाले ने एक दूसरा बता के उन कर्मचारियों को जिन्होंने इसको पकड़ लिया था। सर एक बड़ा एक सिंडिकेट का नहीं हुआ कि एक बड़ा सिंडिकेट, दोनों जो चेक भुगतान हुए हैं पीएनबी के हैं। एक चेक जो भुगतान नहीं हो पाया वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते से जालसाजी के मामले में आज अयोध्या के डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने कहा कि जालसाजी करने वाला महाराष्ट्र का है। अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। एक टीम लखनऊ व दूसरी महाराष्ट्र के लिए रवाना कर दी गई है। आरोपी के खाते को सीज कर दिया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से 6 लाख रुपए क्लोनिंग चेक के जरिए पार किए गए हैं। आरोपी ने खाते से 4 लाख निकाले हैं, जबकि 2 लाख अभी भी उसके खाते में मौजूद है। सुनिए क्या कहा एसएसपी ने। कल दोपहर में ट्रस्ट के महासचिव जी के द्वारा बताया गया कि कल उनको पंजाब नेशनल बैंक से फ़ोन आया था चेक से रुपया निकासी के संबंध में। उन्होंने उसके प्रति अज्ञानता जाहिर की। फिर जब उन्होंने पता किया तो ये पता चला कि उनके नाम से चेक को कोई क्लोन बनाकर, चूँकि उनके द्वारा कोई चेक जमा नहीं किया गया था, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक लखनऊ से 2 अन्य चेक 2.5 लाख और 6.5 लाख का टोटल 2.5 लाख और 3.5 लाख 6 लाख रुपया निकाल लिया गया है। इस संबंध में तत्काल ट्रस्ट के द्वारा मुकदमा अयोध्या कोतवाली में दर्ज कराया गया। नया घाट में इनका बैंक का अकाउंट है और जांच टीम इन्वेस्टिगेशन में लगा दी गई हैं। लखनऊ की हमारी टीम गई है, उनसे बातचीत हो रही है और जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा गया है वो महाराष्ट्र का अकाउंट शो कर रहा है, वहाँ भी हम लोग पता कर रहे हैं।
उस अकाउंट को सीज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी गड़बड़ी है, यानी उसका अगर आपको करेक्शन कराना है, तो इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप नहीं कर पाएंगे। तस्वीरें देख सकते हैं प्रधान डाकघर की, जहां पर सुबह से ही लाइन लग जाती है आधार कार्ड ठीक कराने वालों की। आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता, यानी इन सब में अगर कोई भी गड़बड़ी है तो प्रधान डाकघर में इसी तरह से लंबी लाइन लगाकर ही आप कई घंटे इंतजार करने के बाद अपना आधार कार्ड का संशोधन करा पाएंगे। तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष, तमाम लोग बाहर से आकर के यहां सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं और पूरा दिन लग जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर नहीं हो पा रहा है। खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का। मिल्कीपुर में हुई बिजली के करंट से एक व्यक्ति के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिजली विभाग 25 लाख का मृतक परिवार को मुआवजा दे, घायलों को 50-50 हजार रुपए भी विभाग दे। उन्होंने कहा कि यदि यह कार्रवाई नहीं हुई तो 2 अक्टूबर को सत्याग्रह व धरना प्रदर्शन वह करेंगे। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव, पृथ्वीराज यादव, अवधेश सिंह, राम तेज यादव आदि शामिल रहे। अवधेश प्रसाद ने 2 अक्टूबर से सत्याग्रह व धरना देने की आज बात कही है। आप बख्श साहू जो हैं उनकी मौत 3 तारीख को हो गई। 4 लोग घायल हो गए और 2 गायें मर गई थी पहले, गेहूं की फसल जल गई थी पहले, और लगातार लोगों ने, गांव के लोगों ने लगातार प्रार्थना पत्र देकर, प्रदर्शन करके, जा करके पूरा प्रयास किया, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ, जिसका ये नतीजा हुआ कि मौत हो गई। और इससे केवल उस गांव में ही नहीं, उस परिवार में नहीं, पूरे इलाके में लोगों में रोष है और एक दुखद वातावरण है। इसको लेकर आज जो है चीफ इंजीनियर जो मध्यांचल के हैं, उनको हमारे साथियों ने, मध्यांचल के जो चीफ इंजीनियर हैं, बड़े अफसर हैं, उनको मांग पत्र दिया है। मांग पत्र की कॉपी भी मेरे पास है। पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अमृत राजपाल ने अपने घर की 9 मिनट बत्ती बंद करके और हाथ में रोशनी लेकर के उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश सरकार के खिलाफ अभियान को समर्थन दिया है। अयोध्या में एक विद्युत विभाग के संविदा कर्मी पर दबंगों ने हमला किया है। दबंगों ने पूरे परिवार को शक के आधार पर पीटा। वहीं दबंगों को विद्युत संविदा कर्मचारी पर चेकिंग कराने का शक था। पिटाई में संविदा कर्मी की मां सहित परिवार के लोगों को चोट आई है। दबंगों द्वारा पीड़ित मां के जेवर भी छीन लिए जाने का आरोप लगा है। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बता दें कि मामला कोतवाली नगर के देवकाली क्षेत्र स्थित नील गोदाम मोहल्ले का है, जहां एक संविदाकर्मी को दबंगों ने शक के आधार पर पीट दिया। दबंगों ने विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी पर चेकिंग कराने का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की है। पीड़ित संविदा कर्मचारी पवन यादव का कहना है कि घर के बाहर दबंग लोगों ने घर वालों के साथ अभद्रता भी की। फिलहाल इस संबंध में सीओ सिटी अमर सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया 2 पक्षों में मारपीट का यह मामला है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की खबरें चलाई जा रही हैं कि एक विद्युत विभाग के संविदा कर्मी पर और उसके परिवार पर हमला व मारपीट की घटना की गई है। कुछ प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 5 सितंबर 2020 को सायंकाल किसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में आपस में वाद विवाद मारपीट घटना घटित हुई थी। इस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न मांगों को लेकर किसान यूनियन ने ज्ञापन सौंपा है।
समस्याओं के निराकरण के लिए बुधवार को हेमू कलाड़ी पार्क में भारतीय किसान यूनियन की ओर से धरना दिया गया और 5 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासन को सौंपा गया है। किसान यूनियन की ओर से जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत दसौली में पंचायत घर के निर्माण में पीली ईंट का निर्माण हो रहा है, इसको रुकवाया जाए और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जेसीबी मशीन से पंचायत घर के नींव की खुदाई की भी जांच कराई जाए। प्रदर्शन और ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष सूर्यनाथ वर्मा, महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे, मंडल महासचिव श्रीराम वर्मा आदि मौजूद थे। मजदूरों और किसानों पर जो गाज गिराया है, प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर के उसी के संबंध में ये भाग करके जिला मुख्यालय पर दसौली गांव के किसान और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। सूचना मिली श्रीराम एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजे की विसंगतियों का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत की ओर से एक दिवसीय भूख हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि जनपद अयोध्या के ग्राम धर्मपुर, फिरोजपुर, गंजा, सहनवाजपुर, माझा, बरहेटा आदि के किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। ग्राम सभा जनौरा में मुआवजा 75 लाख प्रति बीघा मिला है, वहीं ग्राम धर्मपुर व अन्य गांवों के किसानों को मुआवजा 8 लाख रुपए प्रति बीघा दिया जा रहा है। पंडित समरजीत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। अयोध्या जनपद में हमारे किसानों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, उनको सही मुआवजा नहीं दे रही है। इसीलिए आज हम एक तरफ सरकार जनौरा ग्राम को 80 लाख रुपया प्रति बीघा मुआवजा दे रही है, वही बगल ही तमाम ग्राम हैं जिनकी ज़मीनें सरकार ले रही है, उनको 8 लाख 9 लाख रुपया बीघा मुआवजा दे रही है। ये किसानों के साथ अन्याय और भेदभाव कर रही है। आज इसी उद्देश्य को लेकर हमने एक दिवसीय भूख हड़ताल किया है तथा हम सरकार को आगाह करते हैं कि किसानों के साथ अगर अन्याय व अत्याचार होगा तो समाजवादी पार्टी कभी बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगी, उनके साथ सदैव संघर्ष करेगी। हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब भी किसान भाइयों के साथ कहीं कोई दिक्कत हो या परेशानी आए या अन्याय हो तो सदैव आप लोग उनके साथ संघर्ष करने का काम करें और उनका हक दिलाने का काम करें। मांग न पूरी होने नहीं पूरी होगी तो यह आवाज पूरे प्रदेश में बुलंद करने का काम किया जाएगा और उनका हक दिलाने के लिए कदम उठाने का काम किया जाएगा। आज हम मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन भी देने का काम करेंगे। क्या नाम आपका? दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत। शहर के नवीन मंडी परिसर स्थित खुशहाली कृषि केंद्र में खुशहाली बाजार माह के द्वितीय व चतुर्थ गुरुवार को लगता है। खुशहाली बाजार आत्मनिर्भरता की ओर लोगों को बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। शहरी आजीविका मिशन के तहत यह बाजार यहां लगाया जा रहा है। बाजार में हथकरघा से बने बिक रहे हैं तमाम प्रकार की वस्तुएं। यहाँ पर जैविक खाद्यान्न के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन व सजावट की वस्तुएं भी उपलब्ध हैं। मांग बढ़ने पर सप्ताह में एक दिन यह बाजार लगाई जा रही है। फिलहाल नवीन मंडी परिसर स्थित खुशहाली कृषि केंद्र में खुशहाली बाजार की शुरुआत हुई है और यहाँ पर आत्मनिर्भरता की जो बढ़े इसका संदेश दिया जा रहा है। खुशहाली बाजार शहरी आजीविका मिशन के तहत यह काम कर रहा है। राजेश हत्याकांड में मुआवजा और न्याय की मांग की गई है। जनपद के अयोध्या कोतवाली क्षेत्र स्थित कलवार मंदिर के पास सरेआम हुई राजेश निषाद की हत्या के मामले में एक कैंडल मार्च निकाला गया और पीड़ित परिवार को मुआवजा और न्याय दिलाने जाने की मांग की गई। बता दें कि 4 दिन पूर्व कोतवाली के कनीगंज क्षेत्र में बीमार मां की हालचाल लेने गए कनीगंज माझा निवासी पूर्व सभासद जगमती देवी के पुत्र 32 वर्षीय राजेश निषाद की आपसी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी गई थी।
से जाके भी ज्ञान चौराहे से विद्याकुंड चौराहा होते हुए सीताकुंड होते हुए ऐसे आके जहाँ पे हत्या हुई है राजेश निषाद की, वहाँ पे हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। इसके आगे भी कोई कार्यक्रम? इसके आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर नहीं सुनवाई हुई, नहीं पूरा हुआ जितने भी वादे हैं, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा इसके बाद। हम लोग एकदम जीव दिए तैयार हैं भैया। हाँ बस भैया विरोध ये है, आज 5वां दिन है ये घटना घटे। हम लोग इतना परेशान हैं कि हमारे लोग के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है भैया, न्याय नहीं कोई हो रहा है। हम सब क्या करें, हम सब इतना परेशान हैं। धमकी भी दे जा रहा है लड़कों को मारने के हमारे। और इसको देखिए, ये राजेश की अम्मा हैं, इनको देखिए, इनके बोलने के तनी भर हिम्मत नहीं है कि ये क्या बोलें। आप क्या चाहती हैं? हम सब चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, इनके घर वाले के सहायता मिले। छोटा भाई है उसको नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपया मिले। इनको बूढ़ बाप है, उनको भी दिखाइए वीडियो में। जो सब कई गए साथे में सब लिखा पढ़ी कई गए, वो सब अगोरत आज 5वां दिन हम सब इंतजार करी थे। हमारा मीना निषाद। क्या लगती हैं आप उनकी? राजेश की हम भाभी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के नौजवानों ने शहीद भवन से एक कैंडल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वह झूठा वादा करके युवाओं को छलने का काम कर रही है। फिलहाल 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट के लिए सारी रोशनी बंद करके बेरोजगारी और तानाशाही के खिलाफ ये मोर्चा निकालते हुए कैंडल मार्च के रूप में तब्दील करके युवाओं ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कि आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं बेरोजगारी को लेकर के। जी, अगर मैं बताना चाहूँगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यूपी गवर्नमेंट योगी सरकार जी जो अगर कैंडल मार्च जला करके, मोमबत्ती जला करके, टार्च बंद कर, यानी कि टार्च जलवा करके अगर कोरोना वायरस भगा सकते हैं, तो हम भी युवाओं का बेरोजगारी भगा सकते हैं मोमबत्ती जला करके। इसलिए मैंने विरोध किया, मैं अपने सभी सम्मानित साथियों के साथ। नहीं, जैसे आपके मुखिया अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश दिया था कि मोमबत्ती और टार्च जला के विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उस पर आप? जी भैया, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आया था उसका हम लोगों ने पालन किया और कैंडल शांतिपूर्वक से और कैंडल मार्च जला करके विरोध प्रदर्शन किया। क्या नाम? मेरा नाम प्रेम यादव है, मैं छात्र नेता साकेत महाविद्यालय अयोध्या फैजाबाद। ये सरकार बहुत ही गलत चल रही है आइन टाइम पे भाई, और हमारा पूरा छात्र संगठन एक है और हम मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माने उनका आदेश आया है कि हम लोग कैंडल मार्च करके बीजेपी सरकार का विरोध करेंगे। और अगर दोबारा कुछ उन्होंने किया हम लोगों के ऊपर, तो और हम लोग विरोध करेंगे इस पार्टी का, बीजेपी का। जी, हमारा महमूद खान। हमारा नाम अजय यादव है, मैं ग्राम सभा हांसापुर का रहने वाला हूँ। हमारे छात्र ऐसे बेरोजगार हैं जिसका जो है अखिलेश यादव ने अगुवाई की है। उन्होंने कहा कैंडल मार्च निकाल के आप लोग अपने रोजगार के लिए सरकार को जगा सकते हैं, और सरकार जागने का नाम नहीं ले रही है। वो बोल रही है कि कैंडल मार्च जलाने से कोरोना भागता है। कैंडल मार्च हम लोग इसलिए निकाले हैं कि हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिले। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा अजय यादव, ग्राम सभा हांसापुर का रहने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।